ये भी जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है। और इस सरकार को, भाजपा की सरकार को हम लोग 2024 में हरियाणा से उखाड़ के फेंक देंगे, पूरे देश से उखाड़ के फेंक देंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, मतलब समाज का उन्हें कोई सहयोग नहीं होगा। वहीं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, जेपी नड्डा, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें मान लीजिए आप जैसी पार्टी भी हैं, जो आपकी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी है, या अन्य ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें वो खत्म करने का काम करेंगे। देखिए, अभी 5-6 दिन पहले मुझे जानकारी है कि नड्डा साहब ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को उखाड़ के खत्म कर देंगे। तो मेरा नड्डा साहब से चैलेंज है कि अगर उनकी ये पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की कि क्षेत्रीय दल खत्म होने चाहिए, तो वो शुरुआत अपने एनडीए के घटक दलों से करें। आज एनडीए के साथ 38 सहयोगी दल हैं जो कि प्योर जाति के आधार पर बने हुए हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो माझी समाज की हम पार्टी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो अगर वो वाकई में ही अपनी बात पर कायम रहते हैं तो वो शुरुआत एनडीए के जो घटक दल हैं उनको अपने से दूर करें और या तो अपने साथ उनको मर्ज करें। अगर नड्डा साहब अपने 48 सहयोगी दलों को बीजेपी से मर्ज कर देते हैं तब उनकी बात को सीरियस लेने की जरूरत है, अन्यथा तो ये एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट, ये सिर्फ एक डायलॉग है। वैसे भी उनके इस बात से ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि ये बात उनके मुंह से कहलवाई गई है, क्योंकि जिन लोगों ने इस क्षेत्रीय दलों को बनाने का जो शुरुआत कराई वो बीजेपी के ही राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी हैं, और यही बीजेपी के असली चाणक्य भी हैं जिन्होंने इस नीति की शुरुआत करी कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है देश के अंदर, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, इन तीनों वर्गों से अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को बनाया जाए जिससे कि बीजेपी कांग्रेस का वोट बैंक वो बढ़ जाए। और इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने सन 90 में की थी और इसको जारी रखा अमित शाह जी ने। तो क्षेत्रीय दल तो बनाए ही बीजेपी ने है, और अगर नड्डा जी में थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ है, अगर ये क्षेत्रीय दल खत्म हो गए उसी दिन बीजेपी भी सत्ता से खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल का जो वोट बैंक है वो वापस अगर कांग्रेस में चला जाएगा तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तो इतनी समझ मुझे लग रहा नड्डा जी में नहीं है जो उन्होंने ऐसी बात बोली कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का खत्म होने का मतलब है बीजेपी का भी खत्म होना, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक कांग्रेस से आया था वो वापस कांग्रेस में चला जाएगा तो बीजेपी भी सत्ता से चली जाएगी। ये तो आपने बात कही क्षेत्रीय दलों के खत्म करने पर जो उनका टेक है। अगर बात करें समाज में भाईचारे और अन्य समाजों के सम्मान की, जो राजपूत समाज है, जिस तरह से कैथल में उन पर लाठीचार्ज हुआ था, या अन्य कई ऐसे समाज है जो कहीं ना कहीं आहत हैं, चाहे वो जाति के ले लीजिए या फिर स्वर्ण जाति और दलित वर्ग के बीच में भी जो खाई है वो बड़ी करने के भी आरोप लगते रहे हैं भाजपा पर। आप क्या देखते हैं कि कितना भाईचारा खराब करने में हाथ है, या क्या बीजेपी की ये नीति है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए कि पहले भाजपा सत्ता में आती थी हिंदू और मुसलमान के दंगे कराकर, ये डर पैदा करके कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो मुसलमान आपको खा जाएंगे। आज 20 साल से लोगों ने इस बात को महसूस करा कि ये सिर्फ एक चुनावी डायलॉग है और हकीकत इससे बहुत दूर है। तो जब लोगों ने इस बात को समझा और अपने अधिकारों की बात करी, अपने रोजगार की बात करी, किसानों ने अपने हक की बात करी, मजदूर ने अपने हक की बात करी, महिलाओं ने अपने सुरक्षा की बात करी, तो फिर जब इन्होंने देखा कि भाई सब लोग, आम जनता अपने अधिकारों की बात कर रहा है, तो फिर इन्होंने जाति के आधार पर ये दंगे फसाद और भेदभाव करवाया। और जो इनके सहयोगी दल हैं वो भी इसमें इनका सहयोग करते हैं, जो कि राजनीति तो नाम करते हैं कि हम दलितों का पार्टी हैं, हम पिछड़ों की पार्टी हैं, लेकिन वो लोग भी बीजेपी का सहयोग करते हैं एनडीए का हिस्सा होने के कारण।